अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर कौम फुरफुर उड़ी जा रही है, हर कौम फुरफुर उड़ी जा रही है, जो चलती थी घुटनों के बल बढ़ी जा रही है। ऐ कौम मुस्लिम तुझे क्या हुआ, ऐ कौम मुस्लिम तुझे क्या हुआ कि सवारी से पैदल चली जा रही है। ये दाढ़ी की दुश्मन हुई कौम ऐसी, ये दाढ़ी की दुश्मन हुई कौम ऐसी कि मर्दों से औरत बनी जा रही है। हज़रात, आज मुसलमान तनज़्ज़ुली की तरफ क्यों जा रहा है, जबकि कभी मुसलमान पूरी दुनिया की क़ियादत और पासबानी कर रहा था। वह मुसलमान जो कल तक समंदरों और हवाओं को अपने ताबे किए हुए था, आज वह ज़लील क्यों हो रहा है। वह मुसलमान, वह मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर, वह मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर दरिंदों ने चंद लम्हों में जंगल के जंगल खाली कर दिए थे, आज एक चूंटी भी उसका हुक्म मानने के लिए क्यों तैयार नहीं। जिनकी सूरतों को देखकर करोड़ों कुफ़ार ने इस्लाम कबूल किया था, जिनकी सूरतों को देखकर करोड़ों कुफ़ार ने इस्लाम कबूल किया था, आज उनकी सूरतों पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। वो मुसलमान जिनकी अमानत व दयानत को देखकर दुश्मन भी अपनी जवान जवान लड़कियों को साल साल के लिए उनके पास छोड़ दिया करते थे, आज वो गद्दारी और ख़यानत के साथ क्यों मुत्तहिम हो रहे हैं। वो मुस्लिम कौम जिसकी शहादतों और गवाही को यहूद व नसरा मोतबर मानते थे, आज वो कौम गैर मोतबर कैसे हो गई। वो मुसलमान जिसने कभी शेरों और चीतों से सवारी का काम लिया हो, आज वो गीदड़ों और कुत्तों से क्यों डरने लगा। आखिर मुसलमानों सोचो तो सही, आखिर मुसलमानों सोचो तो सही, ये इतना बड़ा इनकलाब क्यों आ गया। मेरे भाइयों, मेरे जहन में जब इन सवालात ने गर्दिश की तो मैं परेशानी का शिकार हुआ, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन मेरे जहन में ये बात डाली, फ़ौरन अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये आयत डाली, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। मैंने कहा मुश्किल का हल हो गया। मेरे भाइयों, जब तक मुसलमान सहाबा की इत्तिबा कर रहा था तो हिदायत पर गामज़न था। जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसले करता रहा, जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला करता रहा, दुनिया उसके फ़ैसले को मानती रही। जब तक मुसलमान नबी के तरीक़े को नहीं भूला था, दुनिया की कोई सुपर ताकत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी, दुनिया की कोई सुपर ताकत भी उसका मुकाबला ना कर सकी। और यही वजह है कि जब मरे भी तो कामयाबी की मौत मरे। और आज जबकि मुसलमान ने नबी के तरीक़े को छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत को भुला दिया, सहाबाए किराम की इत्तिबा को हक़ीर समझा, तो बतलाओ ये ज़िल्लत के गहरे गार में नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा। ये हलाक नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। गयूर नौजवानों, आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल और मीज़ान अदल में तौले जाने के लायक है ये बात। आज जितनी बीमारियों ने जन्म ले रखा है, जितनी रस्म व बिदात आज पैदा हो रही है और जितनी खुराफात आज फैल रही है, ये सब जो भी कुछ हो रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ देने और कुरान और सुन्नत को भुला देने की वजह से हो रहा है। मुसलमान परेशान अगर हुआ तो आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज़ करने की वजह से हुआ। मुसलमान पर अगर दूसरी कौम मुसल्लत हुई तो सहाबा की राह से रूगर्दानी की वजह से हुई। मुसलमान हालात हाजिरा में बम, मिसाइल और गोलियों को निशाना बनाया गया तो वह नबी की सुन्नत जिहाद को छोड़ने की वजह बनाया गया। मेरे भाइयों, मुसलमान अगर मकरूज़ हुआ
तो सुन्नत पर अमल ना करने की बिना पर हुआ। मुसलमान वो नहीं जिसको हालात बदल दे, बल्कि मुसलमान तो वो है जो खुद हालात को बदल दे। किरदार से बनाइए मेयार ज़िंदगी, किरदार से बनाइए मेयार ज़िंदगी, माहौल से हयात का सौदा ना कीजिए। आज गैर कौमें तरक्की पर क्यों है? गैर कौमें तरक्की पर क्यों ना हो, जबकि गैर कौमें नबी के तरीक़े को अपनाती जा रही है। हर सुन्नत को वो अपनी ज़िंदगी का नस्बुल आइन बना रहे हैं। बड़े बड़े साइंसदान सुन्नतों के फ़वाइद कसीर को देखकर ईमान लाने पर मजबूर हो रहे हैं। मुसलमानों, आज हमें तो राहत व आराम से इतनी फुर्सत नहीं कि मुताला करें, वरना तो जदीद साइंस और सुन्नत नबवी जैसी किताबों का मुताला करके देखो, वरना तो सुन्नत नबवी जैसी किताबों का मुताला करके देखो। हज़ारों वाक़ियात तुमको ऐसे मिलेंगे कि दुश्मनान इस्लाम यहूद व नसरा कितनी तेज़ी के साथ सुन्नतों को अपनाते जा रहे हैं, सुन्नतों को अपनाते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अनहिकुश शवारिब वाफुल्लुहा, मोछों को अच्छी तरह पस्त करो, मोछों को अच्छी तरह पस्त करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। मुसलमानों ने आज इसका उल्टा करना शुरू कर दिया। नबी ने फरमाया था अफ्शुस सलाम, सलाम को रिवाज दो, मुसलमानों ने आज इसको भी भुला दिया। नबी ने फरमाया था फत्तकुद दुनिया, दुनिया से बचो। आज मुसलमान दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। मुसलमानों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज़ करके जब नबवी का दावा करते हो तो आका काली कमली वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान और सुनते जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को छोड़ बैठा उसको कह दो कि मेरी उम्मत की फहरिस्त से निकल जाए। जहाँ चाहे जाए, जहाँ चाहे जाए, यहूदी बन जाए, नसरानी बन जाए। मैंने नबी से पूछा, आपका आशिक कौन है? ऐ महबूब, आपको कौन प्यार करता है? दोस्तों, आशिक वो नहीं जो सिर्फ दाढ़ी रखता हो, बल्कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक वो है जो नबी की हर सुन्नत से प्यार करता हो। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से प्यार करता है वो मेरा आशिक है। दाढ़ी रखना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मोछे कटवाना आका की सुन्नत है, अस्सलामु अलैकुम कहना, सलाम कहना, सलाम बोलना महबूब किबरिया की सुन्नत है। मुसलमानों, नबी ने रहमे मादर से लेकर लहद तक के आदाब ज़िंदगी बयान किए हैं। अगर मानोगे तो जहन्नम से आज़ाद है, वरना तो आखिरत बर्बाद है। मेरे भाइयों, एक आशिक सादिक नबी का तरबियत याफ्ता सहाबी, जिनके दाढ़ी का सिर्फ एक बाल थे, जिनके दाढ़ी का सिर्फ एक बाल था, एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसते हुए उस सहाबी ने अपने दिल में ख्याल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस बाल पर हंस रहे हैं, इसलिए आपकी आंखों से ओझल होकर उसने जो उस बाल को तोड़ डाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, उसके चेहरे की तरफ देखा, तो आपके चेहरे अनवर का रंग जो है मुतग़य्यर हो गया। उस सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया। उस सहाबी ने आगे आकर फिर सलाम किया। अल्लाह के रसूल ने चेहरा फेर लिया। वो सहाबी समझ गए कि महबूब नाराज़ हो गए। फ़ौरन हवास बाख्ता हो गई, फिक्र हुई कि अब क्या होगा, हुजूर अगर राज़ी ना हुए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे उस तरह अगर, अरे दाढ़ी पर उस तरह फिरवाने वालों, अरे दाढ़ी पर उस तरह फिरवाने वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को ज़ख्मी करने वालों, नबी और सहाबा का रद्द अमल देखो। उस सहाबी ने फ़ौरन कसम खा ली, रब्बे काबा की कसम, मैं उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे नहीं आऊँगा जब तक कि वो दाढ़ी का बाल उतना ही बड़ा ना हो जाए। चुनांचे एक मुद्दत तक जंगलों में रोते रहे, ना नबी की खिदमत में हाजिर हुए और ना अपने घर गए। जब वो दाढ़ी का बाल उतना ही बड़ा हो गया, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे भाइयों, हर आदमी अपने निज़ाम हयाती हर चीज़ पर नज़र सानी करे। अगर वो शैतानी और दज्जाली नज़र आए
तो फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम हयात की तरफ लौट आए। सिर्फ़ एक दाढ़ी ही रखने का मसला नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर हर गोशे और हर हर जुज़ के अंदर नबी के तरीक़ा उतर जाना चाहिए। हर हर जुज़ के अंदर नबी का तरीक़ा उतर जाना चाहिए। ज़ौक़ रख सुन्नत गिरामी से, ज़ौक़ रख सुन्नत गिरामी से है शर्फ़ आपकी ग़ुलामी से। जो कोई ताबे रसूल नहीं, लाख इबादत करे कबूल नहीं। मुसलमानों, एक वक्त था कि लोग सच्चाई और अमानतदारी में तुम्हारी मिसाल दिया करते थे। जब हिंदुस्तान दुश्मन के अंग्रेज़ नापाक साए से पाक हुआ और हिंदुस्तानी आपस में लड़ने लगे, तो उस वक्त गांधी जी ने कहा था, ए लोगों, मजहबी और कौमी लड़ाइयाँ बंद करो और अबू बकर उमर जैसा अदल इंसाफ कायम करो। अबू बकर उमर जैसा अदल इंसाफ कायम करो। गैर मुस्लिमों ने एतराज़ किया कि किसका नाम ले रहे हो। तब महात्मा गांधी ने कहा था, ए हिनूद हिंद, जब तुम में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती तो मैं क्या करूं। हाय अफसोस, आज मुसलमान इतना गिर गया कि वो यहूद व नसरा जो कल तक अपने मुकदमे मुसलमान की अदालत में हल कराया करते थे, वो यहूद व नसरा जो कल तक अपने मुकदमे मुसलमान की अदालत में हल कराया करते थे, आज वो नाइंसाफ़ी और बुरे कामों में। ए मुसलमान, तेरी मिसाल पेश करने लगा है। मेरे भाइयों, इंग्लैंड का वाक़या है। एक शख्स वहाँ जाकर मुलाजिमत करने लगा। एक शख्स इंग्लैंड में जाकर मुलाजिमत करने लगा और अपनी मजदूरी की रकम कारखाने के मालिक के पास जमा कर देता और कहता, जब मैं अपने वतन जाऊंगा ये रकम तुमसे वसूल कर लूँगा। कुछ मुद्दत के बाद जब उस मुलाजिम ने अपने वतन लौटने का इरादा किया, तो मुलाजिम जो है कारखाने के मालिक के पास गया और अपना इरादा जाहिर किया, मगर कारखाने के मालिक ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मेरे पास तुम्हारा कोई रकम नहीं। अब वो मुलाजिम हैरान हो गया। हैरान हुआ। उस मुलाजिम ने अदालतों का सहारा लेना चाहा, मगर इतना इंसाफ कहाँ कि हुकूक दिलवा सके। दोस्त अहबाब और मिलने जुलने वालों ने भी इस बारे में उसकी कुछ रहनुमाई ना की और सब इस शेर के मिज़दाक़ बन गए। सियाह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, तारीकी में साया भी साथ छोड़ देता है। किसी ने बतला दिया कि फ़लाँ मंदिर में जाओ, वहाँ एक गुरुजी रहते हैं, उससे जाकर शिकायत करो, वो तुम्हारा हक़ दिलवा सकता है। वो गया और अपनी तमाम रुदात बयान की और उससे जो है अपने मामले में जो है मदद तलब की। तो गुरुजी ने एक छोटी सी पर्ची पर लिख कर दिया और कहा, इसको ले जाओ और कारखाने के मालिक से दिखा देना और फिर जो है अपनी रकम का मुतालबा करना। वो गया और वो पर्ची जो ही उसे दिखाई, उसने कारखाने के मालिक ने उस पर्ची को पढ़ा तो फ़ौरन जो है उसकी रकम, वो कारखाने के मालिक जो है फ़ौरन उसकी रकम उसके हवाले कर दी। वो मुलाजिम हैरान होकर पूछने लगा, हुजूर, इस पर्ची पर ऐसी कौन सी बात लिखी हुई थी? अब से पहले तुम बिल्कुल इनकार कर रहे थे कि मेरे पास तुम्हारा कोई रकम नहीं, मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं। तो कारखाने के मालिक ने कहा, इस पर्ची पर यह लिखा हुआ है कि ए फुला, तू कब से मुसलमान हो गया है? किसी का लेकर रख लेना तो मुसलमान क्या करता है, मालूम होता है कि तू भी मुसलमान हो गया। मुसलमानों, ज़रा सोचो, आज तुम तनज़्ज़ुली के किस दर्जे पर पहुंच चुके हो। किसी ने तुम्हारे हाल पर अफसोस करते हुए कहा है, मुसलमानों क्या से क्या हो गए तुम, अभी जागे थे अभी सो गए तुम। मेरे भाइयों, जब क़यामत के दिन जहन्नम की तपिश की वजह से तुम्हें प्यास लगेगी और प्यास की वजह से तुम्हारी ज़बान सीने पर आ पड़ेगी, उस वक्त तुम पानी तलब करोगे, फिर तुम हौज़े कौसर पर मालिक कौसर शाफ़ी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर भागोगे। उस वक्त अगर नबी ने चेहरा फेर लिया और यूँ कह दिया कि मेरे मुत्तबईन में से नहीं,
तो उस वक्त बताओ कि फरिश्तों की मार से तुम्हें कौन बचा सकेगा। आज दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जितनी मुसीबतें आज पैदा हो रही है और जितनी खुराफात आज फैल रही है, इन सब की जड़ आखिरत का खौफ और मौत की याद का ना होना है। वरना तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ज़िंदगी को देखो, वरना तो सहाबा की ज़िंदगी को देखो, कितने आराम और सुकून के साथ गुजरती हुई नज़र आती है। वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी कि उनकी तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और उनके दिलों पर हर वक्त मौत आखिरत का खौफ सवार रहा करता था। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर जिस गली से, जिस रास्ते से चलता है, शैतान की माँ मर जाती है। शैतान वो गली, वो रास्ता छोड़ देता है। क़यामत तक शैतान सिफत उमर को बर्दाश्त नहीं करेगा। उस उमर की यह हालत थी, उस उमर की यह हालत थी कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार हैं, नबी ने उनको राज की बातें बतलाई थी। एक रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए हज़रत हुज़ैफ़ा के पास आए। हज़रत हुज़ैफ़ा ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए और सोचने लगे कि वो अबू बकर, वो उमर, हज़रत हुज़ैफ़ा सोचने लगे कि वो उमर जो कभी बड़ी बड़ी मुसीबतों में घर कर ना रोया हो, आज वो क्यों रो रहा है, आज वो क्यों रो रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा, ऐ हुज़ैफ़ा, आपसे सिर्फ़ इतनी दरख्वास्त है, मुझे आप सिर्फ़ इतना ये बतला दो कि उमर का नाम जो है मुनाफिकीन की फ़हरिस्त में तो नहीं है, उमर का नाम मुनाफिक की फ़हरिस्त में तो नहीं है। अल्लाहु अकबर, कैसा ईमान था उनका और कैसी बेनफ्सी थी आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले की। मुसलमानों, अगर आज भी तरक्की चाहते हो, अगर आज भी तरक्की चाहते हो तो सहाबा के नक्श कदम पर गामजन होना होगा और कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाना होगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया व आखिरत की तरक्कियाँ से मालामाल फरमाए, आमीन। इलाही आज तू सिद्दीक़ से ईमान पैदा कर दे, इलाही आज तू सिद्दीक़ से ईमान पैदा कर दे, उमर फ़ारूक से कोई जरी निशान पैदा कर दे, जहाँ से गुम हो हया वहाँ उस्मान पैदा कर दे, जहाँ से गुम हो हया वहाँ उस्मान पैदा कर दे, अली मुर्तज़ा शेर खुदा की आन पैदा कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मौलाना मोहम्मद शफीक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन